अध्यात्म है, क्योंकि मैं याद दिलाता हूँ और कथा कहता हूँ सब संक्षिप्त में कहता। जिसमें हनुमान जी जब सीता जी के सामने रावण और दुराधर्ष वीरों की मरने की समाचार सुनाए, सीता जी ने कहा वरदान मांगो। हनुमान जी के वरदान चाहिए कि जिन राक्षसी और राक्षसों ने आपको तड़पाया है, डरवाया है, धमकाया है, इनका चित्रवध होना चाहिए, अर्थात जथा जोग इन्हें दंड होना चाहिए कि आगे इस राक्षसों द्वारा उपद्रव अत्याचार न हो। सीता माता ने कहा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हनुमान जी कहे कि मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम से मैं आज्ञा लेकर के आया हूँ। सीता माता ने कहा हनुमान अगर सही में चित्रवध की बात करते हो तो चित्रवध तुम्हारा होना चाहिए। अब हनुमान जी को उन्होंने अपराध कर दिया। हनुमान जी मैं कौन अपराधी हूँ कि मेरा चित्रवध होना चाहिए? सीता माता ने इन राक्षसों ने कौन सा अपराध किया है? हनुमान जी इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। अस्मिता अविवेक और सौहार्द सहनता का इन्होंने प्रदर्शन किया है, इसीलिए का होना चाहिए। सीता माता ने कहा तुम निष्ठित ब्रह्मचारी हो और हमारे पास एकांत में आए थे और इसीलिए तुम्हारा चित्रवध होना चाहिए। हनुमान जी कहे कि जब मैं अपने इच्छा से आया होता तब तो होता, लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा से आया हूँ तो दूत के साथ है और स्वामी और रानी के साथ नियम लागू नहीं होता है। तो मैं राम का दूत हूँ, आप स्वामिनी हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा। सीता माता ने कहा ठीक है, जब ये नियम तुम्हारे पर लागू नहीं होगा तो लंकेश रावण की वो दासियां अपने स्वामी रावण की आज्ञा से हमको भी अगर कष्ट दिया कि पर भी ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। वहां भी अब क्या होगा? चलिए आगे बढ़िए। भगवान श्री राम सीता जी को लेकर के लंकापुरी में गए। लंकापुरी में जाने के बाद परीक्षा जो हुआ, जिस परीक्षा का एक तरीका होता है, अरे परीक्षा होनी ही चाहिए। साधारण हम दुकान पर जाते हैं तो सोना की अलग अलग परीक्षा लेते हैं कि सोना नकली है कि असली है। 500 का नोट कहीं देते हैं तो 5 अंक देखते हैं कि जाली नोट कहीं है, ये परीक्षा न है। ये परीक्षा होना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सीता माता ठीक है परीक्षा में सफल हुई। भगवान श्री राम ने पूछा सीता जी आपको कोई इच्छा है? सीता माता ने कहा हमारी इच्छा यही है कि किसी ऋषि के आश्रम पर अगर रहने का मौका मिलता तो अच्छा था। और बताइए सब आप भगवान श्री राम की औलादनी हो गए और आपकी इच्छा हो रही है एक ऋषि आश्रम पर रहने के लिए, यहाँ भी अवज्ञा हुआ। संयोग बना कि अयोध्या में एक लोकापवाद हुआ एक प्रजा द्वारा, और वही लोकापवाद जो है सीता की भावना को पूरा करने के लिए पूरा हो गया और लक्ष्मण जी द्वारा उन्हें विदा कर दिया गया वाल्मीकि ऋषि के आश्रम। हालांकि इस पर कुछ विद्वानों का कहना सब ये क्षेपक है। अरे क्या मतलब होता है भाई, अब सबको आप छिप के बता देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब चीजों पर आपको क्षेपक कहने का अधिकार ही नहीं मिलता है। मैं पुनः निवेदन करूं कि जहां भी शास्त्र जो है वो शास्त्र की अपनी एक क्षेपक बता दीजिएगा, ये क्षेपक है, ये मूल नहीं है, ये तो भाई आपकी भाई बलिहारी है, और क्या कहा जा सकता है। तो सीता जी ने अवज्ञा किया, इसीलिए हमें आग्रह तो करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जब जब भी हम आग्रह को दुराग्रह में ले लेते हैं तो हमारे लिए वह दुराग्रह नुकसान करने वाला हो जाता है। व्यवहारिक रूप में जानिए, पुनः एक बार प्रकट वाणी को अपने नियत से विराम दिया। आप संत महात्मा से महात्मा जी हमारी श्रद्धा है कि आपको मना कर भोजन करा। हम देखिए भाई हम लोग महात्मा स्वपा की अपने से खाते हैं, आपने कहा आग्रह, और महात्मा ने अपने से बना कर नहीं, हमारा बनाया खाना ही पड़ेगा। तब माने कि महात्मा जी आप सही में हमको भक्त समझ लेंगे। ये दुराग्रह है। आग्रह तो हमें करना चाहिए लेकिन दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जब जब भी दुराग्रह हुआ है, दुराग्रह का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। सीता जी के चरित्र द्वारा मैंने शुरू से अंत तक बता दिया। चलिए सती जी को मैं सुना दो 2 लाइन। सती जी, जो सती ने विवाह के अवसर पर कहा था कि चाहे हमें बार बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, लेकिन शिव जी के अलावा दूसरे में पति को स्वीकार नहीं करूंगा। अब वो सती जी जब उनका विवाह हो गया, सती जी का जब विवाह हुआ
तो विवाह होने एक तो सती माने होता है कि जो आज व्यवहारिक भाषा में कहा जाता है अमुक लड़की सती है। सती का उदाहरण दिया जाता है, सती नहीं है। सती माने जो पति की मर्यादा को ही अपने जीवन की दिनचर्या मानते हैं। ऐसे सती के साथ भूत भावन शंकर जी रहने लगे। भूत भावन शंकर जी जब जब समाधि से समय मिलता सती को आत्मोपदेश भगवत उपदेश देते। एक दिन सती जी ने कहा, महाराज जी आप अपने स्वामी की ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, आराधना करते हैं, क्या वह स्वामी कौन है? एक दूसरा कोई नहीं है, अभी रामावतार में आए हुए हैं लीला करने के लिए। तुम्हारा जैसे कैसे हो सकता है? जिनका आप अपने हृदय में ध्यान करते हैं, अपने ललाट में ध्यान करते हैं, अपने समाधि में ध्यान करते हैं, अपने योग साधना में ध्यान करते हैं, अब वो भगवान वाला किसी एक राजा के पुत्र होकर आ सकते हैं, राजकुमार होकर आ सकते हैं। बाबा ने समझाया कि नहीं नहीं, यही तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर शब्दों को एक श्लोक बताया गया है, स्वच्छंद गति ईश्वर। ईश्वर की क्या व्याख्या है? स्वच्छंद गति ईश्वर। जो स्वच्छंद गति जिसका हो, जो स्वच्छंद जिसकी क्रिया हो, जो स्वच्छंद, उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे आप सब कुछ करके नहीं करेगा। स्वच्छंद गति ईश्वर, ऐसे स्वच्छंद गति को ईश्वर कहा जाता है। बाबा ने सोचा मानेगी नहीं, उनको अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले गए। हाजी ने नाम का ध्यान करते उन्हीं की कथा सुनाए। कथा सुन रहे थे भूत भावन शंकर जी, हम माथा ठोक रहे थे सती जी। राम राम, कहाँ लगा फंसा था? एक कथा सुनाने वाला, सम कथा सुनने वाले हमारे पति को एक प्रणाम कर रहा है, एक कथा सुनाएगा। जब तक से कथा सुनने वाले के प्रति हमारी निष्ठा नहीं होगी, कथा स्थिति नहीं कर पाएगी। नहीं सुन पाई सती जी। लौट करके बाबा आए, उसमें भगवान श्री राम विरही का रूप बना करके और लीला कर रहे थे। लीला माने क्या होता है? वस्तुतः वो जो सत्य नहीं हो, लेकिन जब तक सुना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए, तब तक सत्य जैसा प्रतीत हो, उसी का नाम का है लीला। आप टेलीविजन को मोबाइल पर वो घटनाओं को देखते हैं, नायक जो है कह रहा है कि अगर अगले दिन से बिजली सुधार नहीं हुआ, जल का सुधार नहीं हुआ, तो मैं पेट्रोल छिड़क करके मर जाऊंगा। और आप टेलीविजन को मोबाइल पर देखते हैं, पेट्रोल छिड़क रहा, हाय हाय जनता करेंगे, वो भले रोए या न रहे, लेकिन दिखने वाला जनता रोने लगती है। और उसी समय कहीं मोबाइल कहीं टेलीविजन डिस्चार्ज हो जाए, तब 1 फीट या 2 फीट में कहीं नायक भी होता है, वो तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में कहीं अपने कहीं नहीं रहता है, लेकिन जब तक दिखाता है लोग उसके प्रति भीग जाते हैं। इसी का नाम क्या है? लीला। वस्तु सत्य नहीं भी होने पर जो सत्य जैसा ही प्रतीत हो, जब तक सुना जाए, देखा जाए, तो आपका लीला। और भगवान श्री राम एक विरही का रूप बना करके घूम रहे थे। बाबा समझ गए अभी जाना मौका अच्छा नहीं है। जय वो शेषानंद, जय वो अखंड, जय वो अविनाशी। सती महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे यही ने मेरे भगवान है, यही ने मेरे स्वामी है। सती राम एक ऐसा स्वामी जे एक पत्नी भावना में बेवल हो करके रो रहा है कि नहीं नहीं लीला कर रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा महाराज। कैसे मानोगी? तो परीक्षा लो। बाबा ने कैसे परीक्षा लोगी? महाराज कुछ नहीं, बस जाऊंगा प्रणाम करूंगा उसको। वहां भी भूत भावन शंकर जी समझा रहे थे, सती साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। ये ब्रह्म जो है परीक्षा का विषय नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सती ने दुराग्रह किया और गई और जाकर के परीक्षा लिया, सीता का वेश बना करके सती जी सफल हो गई। चलिए यहाँ भी दुराग्रह। जब कैलाश लौटे भूत भावन शंकर जी और कैलाश लौटने पर गए कि सती जी आपके पिता तो जरूर हैं, जग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझको अपमान करने के लिए ये जग हो रहा है। ये जग में नहीं जाना अच्छा होगा। सती बात, मेरे बाप जग कर रहे हैं और भला मैं नहीं जाऊं। बाबा के रुकने के बाद भी सती जी नहीं मानी, दुराग्रह किया और जाकर सती जी अपने बाप के घर जल करके मर। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आग्रह तो होना चाहिए लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जब जब भी
दुराग्रह होता है, और कभी कभी दुराग्रह का भी फल अच्छा होता है। कभी कभी मैंने इसको किस भाषा में कहे, कभी कभी वैसा होता है। रेयर जिसको अपनी भाषा में आप कहते हैं, पुनः एक शब्द भगत वाणी का विराम लेना, कभी कभी होता है। आपने सुना होगा हमारे ऋषि कौन रामचरितमानस में आया है, अगस्त ऋषि किया गया कौन शिष्य सुतिक ऋषि जी। आप लोग भाई कभी कभी उनको मौका मिलता पढ़ने का। अब गुरु जी के यहाँ जब पढ़ रहे थे तो गुरु जी पढ़ाई तो हो गई, अब दक्षिणा मांग लीजिए। किन दक्षिणा ही बढ़िया से जो मैंने पढ़ाया सब प्रचार के लिए तो नहीं, आप मांग ही लीजिए। बार बार जब सुतीक्ष्ण जी जब आग्रह किए, आग्रह दुराग्रह कहे, अरे जब गुरु जी कहे भाई चाहिए हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, कहें कि बार बार नहीं गुरु जी कुछ तो मांगना ही पड़ेगा आपको। तो गुरु जी ने कहा ठीक है जाओ, तब राम जी को ले आया। अब तो समस्या हो गया, लेकिन दुराग्रह था, परंतु सुतीक्ष्ण भी सही में भक्त थे गुरु जी के। अब क्या कि जो राम जी बौद्ध ऋषियों के आश्रम में घूम रहे थे, वो राम जी को सुतीक्ष्ण जी ला करके और गुरु जी के पहुंचा दिए, और गुरु जी के पहुंचा दिए, और तब गुरु जी प्रसन्न हो गए। आज सुतीक्ष्ण तुम्हारी दक्षिणा पूरी हो गई। तो कभी कभी दुराग्रह में भी कभी कभी नियर में होता है, बाकी आग्रह ही करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का परिवार इतना बड़ा, लेकिन खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल बिगड़ने के कारण इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वे लोग भगवान को पहचान नहीं पाए, द्वारिकाधीश को पहचान नहीं पाए। अगर भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग द्वारिकाधीश को पहचान गए होते तो उनके द्वारा जो चूक जो हुआ वो चूक नहीं होता, और चूक नहीं होता तो शायद द्वारिकापुरी में जो घटनाएं होती वो घटनाओं का कोई कारण नहीं बनता। तो शीर्ष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा भागवत के अनुसार। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण स्मुखादग्निरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम विश्वनिघाण मयि घाण सर्वलोकम मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय।